एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर मुन ने मॉर्ग से पूछा था कि क्या मॉर्ग उसे नहीं बताएगा कि मॉर्ग के साथ लास्ट नाइट क्या हुआ था। और यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि ये वाला रियल वाला मॉर्ग है जो कि लास्ट नाइट ते के साथ था और ये मॉर्ग का जुड़वा भाई मुन है। मॉर्ग बिना कुछ कहे ऊपर की तरफ अपने रूम में सोने के लिए जाता है। वो जाकर अपने बेड पर लेटता है पर मॉर्ग बस ते के बारे में और लास्ट नाइट के बारे में सोचे जा रहा होता है, जिसे सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और उसे नींद भी नहीं आ रही होती। आगे हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्ग अपने रूम से नीचे की तरफ आता है और वो आकर मुन के सामने वाली चेयर पर बैठता है और वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। मॉर्ग मुन से बात करने के लिए मुन का नाम लेता है पर मुन उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो फ़ोन में वीडियो देख रहा होता है। मॉर्ग फिर से मुन का नाम लेता है पर मुन अभी भी फ़ोन में देख रहा होता है। ये देखकर मॉर्ग उसका नाम लाउड वॉइस में लेता है। मुन उसे कहता है कि जबकि मुन उसके इतना ज़्यादा पास बैठा है तो मॉर्ग उसका इतनी तेज़ी से नाम क्यों ले रहा है। फिर वो मॉर्ग के फेस की तरफ देखता है और मॉर्ग उसे कुछ परेशान लगता है तो मुन मॉर्ग से पूछता है कि मॉर्ग को क्या हुआ। पर मॉर्ग मुन से पूछता है कि क्या मुन ते को लाइक करता है। मुन उसे कहता है कि हाँ, मुन ते को लाइक करता है। ये सुनकर मॉर्ग और ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि मॉर्ग भी ते को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है। आगे मॉर्ग मुन से कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुन कहता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। मॉर्ग कहता है कि हमें इस गेम को खेलना बंद कर देना चाहिए। किसी भी इंसान की फीलिंग के साथ खेलना फनी नहीं है। ये सुनकर मुन मॉर्ग की तरफ देखता है और मॉर्ग से पूछता है कि क्या मॉर्ग ते को लाइक करता है। ये सुनकर मॉर्ग एकदम चुप हो जाता है। फिर वो कहता है कि मॉर्ग नहीं जानता कि जो भी मॉर्ग फील करता है वो क्या है, पर मॉर्ग नहीं चाहता कि ते सैड हो और ते हमारे लिए कितना ज़्यादा सिंसियर है, जबकि वो तो ये भी नहीं जानता कि हम उसकी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। आगे वो कहता है कि मॉर्ग ते के लिए गिल्टी फील करता है। ये सब सुनकर मुन को भी समझ में आ जाता है कि मॉर्ग ते को कितना ज़्यादा पसंद करता है। मुन मॉर्ग से कहता है कि जब मॉर्ग सच में ते को इतना ज़्यादा लाइक करता है तो मॉर्ग ते को ये बता दे। मॉर्ग कहता है कि मॉर्ग ऐसे कैसे कर सकता है, जबकि मुन तो ते को पहले से ही लाइक करता है और मॉर्ग तो मुन के बाद ही ते से मिला है। तो मुन मॉर्ग से कहता है कि मॉर्ग ने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया और मुन को लगता है कि मॉर्ग को ते को ये बता देना चाहिए। मॉर्ग उसे कहता है कि आज वो उसे जाने दे और मॉर्ग आज ते से सब कुछ क्लियर कर लेगा। मुन मॉर्ग की तरफ देखता है कि वो कितना ज़्यादा सैड है और मॉर्ग ते को कितना ज़्यादा लाइक करता है और वो उसके लिए कितना ज़्यादा सीरियस है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम ते को मॉर्ग की वही पहले वाली शॉप पर देखते हैं। एक्चुअली मॉर्ग इस शॉप पर काम करता है और मुन कॉफ़ी शॉप पर काम करता है। आकर मॉर्ग का नाम लेता है और वो वहीं काम कर रहे एक पर्सन से पूछता है कि मॉर्ग कहाँ पर है। तभी मॉर्ग पीछे से आकर ते का नाम लेता है। ते उसकी तरफ मुड़कर देखता है और वो उसकी आंखों में देखने लगता है, पर अचानक से ते उससे अपनी नज़रें चुराने लगता है। मॉर्ग ते से कहता है कि हमें कुछ बातें करनी है। ते उसे कहता है कि एक राइड पर चलते हैं। ये सुनकर मॉर्ग उसकी तरफ देखने लगता है तो ते कहता है कि हम बस सिटी के आसपास ही रहेंगे। ये कहकर मॉर्ग उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। आगे हम उन दोनों को बाइक पर राइड करते हुए देखते हैं और राइड करते हुए वो दोनों अपने साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगते हैं, जो बस मॉर्ग और ते ने ही साथ में बिताए होते हैं। चाहे वह उनका फर्स्ट बार मिलना हो, साथ में घूमना, ते का मॉर्ग को खाते हुए देखना और हर कंपटीशन में मॉर्ग का हार जाना। 99 स्टेप्स के बाद उन दोनों का आमने सामने होना। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होकर इस पल को एंजॉय करने लगते हैं। मॉर्ग खुश होकर अपने हाथों को फैलाता है और वो ते के साथ इस पल को एंजॉय करने लगता है। काफ़ी ज़्यादा बाइक पर घूमने के बाद वो दोनों एक ब्रिज पर खड़े होते हैं और मॉर्ग ने ते को अपने और मुन के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही शांत खड़े होते हैं और एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख रहे होते। मॉर्ग ते की तरफ देखता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उसने पहले उसे नहीं बताया। ते मॉर्ग की तरफ नहीं देखता और कहता है कि पहले ते को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। ये कहकर ते मॉर्ग की तरफ देखता है और स्माइल करके कहता है, पर ते मॉर्ग को समझता है कि मॉर्ग के लिए ते को ये सब बताना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मॉर्ग ते को सैड नहीं करना चाहता था। ये सुनकर मॉर्ग ते की तरफ देखने लगता है। ते मॉर्ग का नाम लेता है और उसकी तरफ देखकर मॉर्ग को कहता है कि ते मॉर्ग को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है। ये सुनकर मॉर्ग एकदम शांत खड़ा रहता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम दो वाइट बटरफ्लाइज को देखते हैं और बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है कि इंसानों को अपनी लाइफ की लास्ट सांसों तक खुश और दुखी दोनों ही रहना सीखना होगा। लेकिन लकीली इस यूनिवर्स में इंसानों के मरने के बाद उनकी आत्मा को 99 दिन दिए जाते हैं ताकि इन 99 दिनों में खुश रहने का उन्हें एक मौका मिल सके और वो इन 99 दिनों में अपनी खुशी को महसूस कर सके। और ये लास्ट हैप्पीनेस एक वाइट ब्लड मैन के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। वो कोई एंजल नहीं है, पर वो इस समय से परे है। वो बस इस पर ट्रस्ट ही नहीं करता बल्कि उसकी निगरानी करता है और कंट्रोल कर रहा है, और उसका नाम है वॉइस।
मतलब कि इस कैफ़े ओनर का नाम वाइस होता है। वाइस अपने कैफ़े के बाहर जाकर ओपन का बोर्ड लगाता है और स्क्रीन पर अगस्त 2022 लिखा होता है। मतलब कि ये स्टोरी यहाँ से प्रेजेंट में आ चुकी होती है। आगे हम देखते हैं कि वाइस ओस की बूंदों को एक बोतल में इकट्ठा करता है। वो इकट्ठा करने के बाद एक चेयर पर बैठता है और वहीं पर हम टेबल पर रखी एक की को देखते हैं। उस की पर एक वाइट बटरफ्लाई आकर बैठती है। वाइस उस बटरफ्लाई से कहता है कि उसकी लास्ट मेमोरी से इस की को बनाया गया है और आपने लगभग 99 दिनों के लिए अपनी लास्ट हैप्पीनेस के लिए इस की का यूज़ किया है। वो बटरफ्लाई वहाँ से उड़कर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर मोर घूमने के लिए आया होता है। मोर एक जगह पर बैठा हुआ होता है और ते पीछे से आकर मोर के शोल्डर पर टच करता है और मोर को उस साइड देखता है। पर ते उसकी दूसरी साइड से आकर उसे हाय बोलता है और कहता है कि क्या मोर डर गया। मोर को से स्माइल करके कहता है कि नहीं। ते स्माइल करके मोर के पास बैठता है और मोर से कहता है कि तुम्हारी स्माइल देखकर लग रहा है कि तुम मेरे बारे में ही सोच रहे थे। पर मोर उसकी बातों पर स्माइल करने लगता है। ते कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ते ये मान लेता है कि उसने ते को याद किया और ते के बारे में सोचा। ये कह करते हंसने लगता है पर मोर उसकी तरफ प्यार से देखने लगता है। आगे मोर ते से कहता है कि क्या ते होमसिक है। ये सुन करते हंसने लगता है और कहता है कि हाँ ते होमसिक हो सकता है। मोर ते से कहता है कि क्या वो इतने लंबे समय तक अपनी छुट्टियां ले सकता है। ते थोड़ा सा सैड होकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। ये देखकर मोर उसकी तरफ स्माइल करके पूछता है कि क्या उसके पास जॉब नहीं है या फिर उसने अपनी जॉब को खो दिया। ते मोर से कहता है कि जो भी हो मोर उसे बस ये बताए कि वो यहाँ पर कितने दिन के लिए आया है। मोर उसे कहता है कि वो यहाँ पर 3 दिन के लिए आया है। ते कहता है तो कल उसका यहाँ पर 4th डे है। मोर कहता है कि कल क्यों। तो ते उसे कहता है कि कल आने वाला कल अभी बाकी है, क्या वो ये नहीं जानता। तभी मोर के सर में दर्द होने लगता है। मोर उसे कहता है कि मोर को कुछ अजीब फील हो रहा है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं और उसे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है। ते प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वो चिंता ना करे, ते को भी ये सब पहले फील होता था और याद करने में कुछ टाइम लगता है। मोर को ते की बातें समझ नहीं आती और वो हैरान होकर पूछता है कि उसका यादों से क्या मतलब है। ये सुनकर ते हड़बड़ाते हुए कहता है कि ते के कहने का मतलब ये है कि कल वो अच्छा फील करेगा। फिर ते मोर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। मोर ते से पूछता है कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। ते उसे कहता है कि बस वो उसके साथ चले और मोर भी उसके साथ चला जाता है। आगे हम उन्हें एक दूसरी जगह पर देखते हैं। मोर ते से कहता है कि क्या उसे वापस घर नहीं जाना। ते कहता है कि ते को अभी नहीं जाना और ते को ऐसा लगता है ते वापस घर जाने से पहले 99 डेज का वेट करेगा। मोर उसकी बात सुनकर कहता है कि क्या उसने अपने घर वालों से झगड़ा किया है। ते उसकी तरफ देखकर कहता है कि नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मोर ते से कहता है कि वो इस बात के लिए शर्माए ना कि उसने अपने घर वालों से झगड़ा किया है और मैं तो हमेशा अपने घर वालों से झगड़ा किया करता था। पर ते फिर से मोर की तरफ प्यार से देखने लगता है। फिर वो दोनों एक जगह पर जाकर खड़े होते हैं। मोर हिम्मत करके ते से पूछता है कि क्या ते किसी के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर ते उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि उसे नहीं पता, शायद वो रिलेशनशिप में है भी और नहीं भी। तो मोर उसे कहता है कि वो बस हाँ और ना में जवाब दे। कहता है कि ते को नहीं पता कि उसे क्या कहना चाहिए, कि ते रिलेशनशिप में हुआ करता था या नहीं, या फिर ते रिलेशनशिप में है या नहीं। ये सुनकर मोर उसकी तरफ देखने लगता है। मोर कहता है कि मोर को ऐसा लगता है कि जैसे उसने उसे कहीं पर देखा है और वो कंटिन्यू ते की तरफ देखने लगता है और ते भी मोर की तरफ देखने लगता है। ते धीरे धीरे करके अपने फेस को उसकी तरफ ले जाने लगता है पर अचानक से दोनों एक दूसरे से नजरें हटा लेते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। मोर कहता है कि शायद मोर को ऐसे ही लगा कि उसने उसे कहीं पर देखा है। दोनों ओकोड होकर खड़े होते हैं। फिर थोड़ी देर साइलेंट रहने के बाद मोर ते के कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है कि ते अपने कपड़े चेंज क्यों नहीं करता, वो हमेशा ही वाइट कपड़े क्यों पहने रहता है। तो ते उससे कहता है कि ते को ऐसा लगता है कि ते के स्टाइल के लिए ये बेस्ट है। आगे ते मोर के कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये कलर तुम्हें सूट करता है और तुम्हारे कपड़े क्लीन भी होते हैं। मोर को से कहता है कि मोर के कपड़े डार्क कलर के होते हैं और मोर को डार्क कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मोर ते के कपड़ों को स्मेल करता है और स्मेल करने के बाद वो अजीब सा फेस बना लेता है। ये देख कर ते कहता है कि मोर अजीब है। फिर ते हंसते हुए कहता है कि ते को ऐसा लगता है उसे क्लीन कलर सूट करेगा। ते ये सब बोल ही रहा होता है कि मोर को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर ते के शोल्डर पर गिरता है। पर ते ये नहीं जानता कि मोर बेहोश है और ते अपने कंधों को हिलाकर कहता है कि उसे क्या हुआ। ते के शोल्डर हिलाने की वजह से मोर नीचे गिरने लगता है तो ते मोर को संभालता है। ते मोर को अपने हाथों में होल्ड करता है और वो मोर से कहता है कि मोर को क्या हुआ और वो उसे उठने के लिए कहता है। ते कंटिन्यू उसे उठने के लिए कह रहा होता है। ते काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है कि मोर को अचानक से क्या हुआ
और वो मोर्ग को अपने बैग पर कैरी कर लेता है और कहीं पर ले जाने लगता है। वो उसे काफ़ी दूरी तक ऐसे ही लेकर चले जा रहा होता है। तभी बीच में मोर्ग बेहोशी की हालत में बोलता है कि क्या ते रिलेशनशिप में है। ते मोर्ग से कहता है कि ते श्योर नहीं है, और अगर ते ये कहे कि ते के पास कोई स्पेशल है तो ते को ऐसा नहीं लगता। मोर्ग उसे कहता है कि तो वो किसी से वन साइडेड लव करता है। ते मोर्ग की बात सुनकर स्माइल करने लगता है। ते मोर्ग से पूछता है कि मोर्ग को क्या लगता है कि हम किसी से सबसे ज़्यादा प्यार कब करते हैं। मोर्ग उसे कहता है कि जब आप उसके लिए खुद को चेंज कर लेते हैं, और यही सवाल मोर्ग भी ते से करता है। ते उसे कहता है कि ते को ऐसा लगता है कि जब आप ये जानते हैं कि आप उससे अलग होने वाले हैं। ये कहकर ते मोर्ग की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। हम देखते हैं कि ते मोर्ग को एक जगह बैठाता है, फिर ते मोर्ग को वही ओस की बूंदें पीने के लिए देता है। मोर्ग ते से कहता है कि ये क्या है। ते उसे बताता है कि विंटर की पहली ओस की बूंदें हैं। फिर वो मोर्ग से कहता है कि मोर्ग इसे पी ले, इसे पीने से मोर्ग को अच्छा फील होगा, और मोर्ग भी उसे पी लेता है। मोर्ग के पीने के बाद ते भी उन उसकी बूंदों को पीता है, और ते मोर्ग की तरफ देखने लगता है, और मोर्ग भी स्माइल करके ते की तरफ देखने लगता है। मोर्ग को धीरे धीरे करके नींद आने लगती है, तो वो अपने सर को ते के शोल्डर पर रखता है, जिससे ते नर्वस हो जाता है, और वो स्माइल करके सोते हुए मोर्ग को देखने लगता है। उन्हें ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है। आगे हम देखते हैं कि ते ने मोर्ग को अपने हाथ पर लेटाया होता है, और ते मोर्ग को देखकर कंटिन्यू स्माइल कर रहा होता है। ते भी धीरे धीरे करके उठने लगता है, और जैसे मोर्ग ये देखता है कि वो ते के साइड में सोया हुआ है, तो वो अचानक से उठता है। ते मोर्ग से पूछता है कि क्या वो अब अच्छा फील कर रहा है। मोर्ग उसे बोलता है, और ते अभी भी कंटिन्यू उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। ते स्माइल करके मोर्ग का नाम लेता है। मोर्ग उसे कहता है कि मोर्ग कौन। ये सुनकर ते उदास हो जाता है, और वो उदास होकर मोर्ग की तरफ देखने लगता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।